2 साल शादी हो जाने के बाद दो दो बच्चे पैदा हो जाते हैं। फिर पत्नी बोलती है कि मेरा पति नामर्द है, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है, और पति को किसी भी तरह से बाहर कमाने के लिए भेज देती है। फिर गैर मर्दों को घर में बुला के शारीरिक संबंध बनाती है। आप सभी को नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। फिर एक बार न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है गोरखपुर का। गोरखपुर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया था धनतेरस कुमार, और धनतेरस कुमार का 2 साल पहले शादी होता है, और उसका एक पत्नी आती है बहुत खूबसूरत, सुनीता नाम का, और दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और जैसे 2 साल बीतता है, 2 बच्चे होते हैं। और धनतेरस एक मजदूर व्यक्ति होता है, दिन भर काम करता है, शाम को हारा थका आता है, खाना खाता है और सो जाता है। पता नहीं इस परिवार पे किसका बुरी नजर लगता है कि घर में आए दिन झगड़ा मार होने लगता है। धनतेरस के पत्नी का यही आरोप था कि मेरा पति धनतेरस मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है, मुझे शारीरिक सुख नहीं देता है। अब जैसे यह बातें गांव वाले सुनते हैं तो धनतेरस को पूछते हैं कि तुम्हारे मान का नहीं है तो हमें भेज दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं तुम 2 बच्चे कैसे पैदा कर दिए हो, कि तुम्हारा है कि किसी और का है। अब धनतेरस एक सीधा साधा व्यक्ति था, किसी को जवाब नहीं देता था। धनतेरस घर पे आया और बेग लाया, और बेग में कपड़े लाते रख के बाहर निकल गया डिंगलौर। धनतेरस जो भी पैसा कमाता था वो हर महीने अपने पत्नी सोनीता के पास भेज देता था। अब इससे सोनीता बहुत खुश रहती थी, और डेली फोन करके धनतेरस का हाल चाल लेती थी कि आप ठीक है ना, टाइम से खाना खाइएगा और अपने सेहत पर ध्यान दीजिएगा। अब धनतेरस यह बातें सुन के सोनीता का बहुत हैरान रहता था कि वही सोनीता जब मैं घर था, इसके पास था, तो हमसे रात दिन लड़ाई झगड़ा करती थी। अब मैं बाहर आ गया हूँ, हर रोज फोन करके मेरा हाल चाल पूछ रही है। अब धनतेरस को थोड़ा सा शक हुआ, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, लेकिन उतना अपने दिमाग पर जोर नहीं डाला। फिर अपने ड्यूटी पे चला गया। अब उसके 1 हफ्ता के बाद धनतेरस के चाचा का एक लड़का था, राधे नाम का। वो राधे फोन करता है कि धनतेरस भैया, सुनीता भाभी बहुत ही गलत काम कर रही हैं। जब से आप बाहर गए हैं तब से मनीष को बुलाकर और अपने घर में अपने पास सुला रही हैं, और रात भर शारीरिक संबंध बना रही हैं। पूरे गांव में हल्ला है। अब मनीष ये बात सुना और तत्काल गाड़ी पकड़ा। 2 दिन लगा गोरखपुर आने में। शाम को 7 बजे गोरखपुर आ गया, और अपने चचेरा भाई राधे के पास फोन किया कि राधे, मैं आ गया हूँ, गोरखपुर स्टेशन पे हूँ, और मैं 10 बजे तक यहीं पे रहूंगा रात तक। जैसे मनीष घर में घुसेगा तो हमें तुम कॉल कर देना। राधे बोला ठीक है भैया, जब मनीष आ रहा है आपके घर पे मैं आपको कॉल कर दूंगा, और 5 मिनट का रास्ता है, ऑटो पकड़ के आप धड़ाक से यहाँ पे आइएगा। अब धनतेरस की पत्नी यानी सुनीता को मालूम नहीं था कि धनतेरस आ गया है और स्टेशन पे है, वो कभी भी यहाँ पे आ सकता है। और जैसे रात को 10 बजा, मनीष सुनीता के घर आया, और दोनों एक दूसरे से लिपट गए और शारीरिक संबंध बनाने लगे। धनतेरस का भाई राधे जब देख लिया, तभी धनतेरस के चाचा का लड़का राधे कॉल किया कि भैया आप जल्दी ऑटो पकड़ के आ जाइए, मनीष आ गया है और घर के अंदर है। इस ऑटो पकड़ा, क्योंकि 10 मिनट वहां पर रास्ता था। वो घर आया और राधे को बुलाया। दोनों मिलके, जो फाटक था वो काफी कमजोर था, उसे तोड़ दिए, और जैसे घर में एंट्री किए, जाकर देखे तो दोनों बिल्कुल नंगा अवस्था में थे, और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब धनतेरस क्या किया, अपने पत्नी सोनीता को हाथ गोड़ बांध दिया, और मनीष को भी हाथ गोड़ बांध दिया, और रात भर उन दोनों को उसी तरह से नंगे छोड़ दिया। जैसे सुबह हुआ, जो गांव में मेन जो गार्जियन थे, जो गांव के सरपंच थे, उन लोगों को बुलाया और एक गदही मंगवाया। सुनीता और मनीष को गदही पे बैठा के पूरे गांव भर घुमाया गया, और फिर दोनों को शादी करा दिया गया। अब मनीष लेके उस सुनीता को अपने घर चला गया। बहुत बदनामी हुआ, बहुत लोग गाली दे रहे थे। अब धनतेरस अपना फिर से एक अच्छा लड़की देख के शादी किया, और अपना गुजर बसर कर रहा है। क्या यह धनतेरस अच्छा किया कि इसको नहीं करना चाहिए? आप लोग कमेंट में अपना अपना राय दे सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस घटना को दिखाने का मतलब, मैं किसी की भावना को आहत नहीं करता। हमें दिखाने का सिर्फ मकसद यही होता है कि लोगों का जो काले करतूत होता है मैं आप लोगों के सामने रखूं। आप लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आप लोग इस गलती से बचिए। आप सभी को